Hello everyone, I am Anush Srivastava. In this video, I will discuss exercise 3B of chapter 3 square and square root. In previous videos, I have discussed how to find square and how to know about the perfect square numbers and how to square root of any number. And we have discussed already how to find square root by the long division method. So in this video, we will solve some sums related to square roots. देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2116 एंड 1764 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, लिखा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, यानी कि 2116 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 1764 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, देन आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए जो नंबर यहाँ लिखा है वही नंबर लिखा है, बस डेसिमल में लिखा है, आपको ध्यान रखना है ये। तो सोल्यूशन देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वी विल फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2116। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, 2116 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। अब स्क्वायर रूट आपको क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे, ईजिली रहेगा। तो कैसे बताया गया था आपको कि लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में वी मेक द पेयर फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड से पेयर बना लिया। अब देखिए 21 किसके नियरेस्ट है स्क्वायर होगा, तो 5 5 जो 25 हो जाएगा, तो सो इट विल बी नियरेस्ट 4 4 4 जा 16, व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट इट इट विल बी 5। अब 4 और 4 जो नंबर यहाँ पे लिखा है वही, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है सेम नंबर का। अब देखिए 4 4 कितना हो जाएगा 8, दोनों को प्लस कर लिया, यहाँ पे कितना हो गया 16। अब ऐसी टेबल लेनी है आपकी 516 हो जाए यहाँ पे, तो 16। अब ऐसा कोई स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 होता है। अब 6 6 जा, तो 6 8 जा, आई थिंक 6 हुआ, तो 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 8 जा 48, 48 3 51, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0। तो यहाँ पे कितने टाइम आया 6 टाइम, यानी कि जो स्क्वायर रूट हो गया 2116 का वो क्या है 46। इसी तरीके से हम 1764 का फाइंड करेंगे, 1764 का। अब क्या करेंगे, फिर पेयर बनाएंगे फ्रॉम राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड। अब देखिए यहाँ पे पेयर ये 17 जो है वो किसके नियरेस्ट होगा, 4 का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16, सब्ट्रैक्ट इट इट विल 1, टेक 64। और यहाँ पे ध्यान रखना आपको पेयर ही लेना है, 6 1 बाई 1 नंबर नहीं लेने। ये दोनों प्लस होंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 8। अब यहाँ देखिए 4 है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, तो जो नंबर यहाँ लिया है वही नंबर यहाँ पे लेना, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0, तो यहाँ पे 2 है। तो हमें ये पता चल गया कि 2116 का स्क्वायर रूट क्या है 46, और 1764 का स्क्वायर रूट क्या है 42। तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2116 इज इक्वल टू 46 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू 42, और वी कैन राइट इट अंडर रूट 2116 इज इक्वल टू 46 अंडर रूट 1764 इज इक्वल टू 42, यानी कि स्क्वायर रूट लिखा हुआ है ये दोनों का। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू लगभग सेम लिखी हुई है, तो पहले हम क्या करते हैं, इस तरीके की जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है इसको पहले ब्रेक करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 0.2116, रिमूव डेसिमल एंड टेक 4 zeros इन डिनोमिनेटर। सिमिलरली यहाँ पे भी यही करना है, 0.1764, रिमूव डेसिमल एंड टेक 4 zeros। सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे इन डिनोमिनेटर, 0.2116, रिमूव डेसिमल एंड टेक 4 zeros। इसी तरीके से 0.1764, रिमूव डेसिमल एंड टेक 4 zeros। अब देखिए इस वाले को क्या लिख सकता हूँ, अब यहाँ से डेसिमल रिमूव हो गया तो ये क्या लिखा हुआ अंडर रूट 2116, और 2116 का स्क्वायर रूट क्या है 46। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये 10,000, और 10,000 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए लिखा हुआ है 100 इंटू 100। अगर 10,000 लिखा हुआ है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 100 इंटू 100, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो 100 का क्या होगा 10, और इसी तरीके से 100 का क्या होगा 10, तो 10 10 कितना हो गया 100, तो ये 100 हो गया, प्लस इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर चुके हैं 42 अपॉन में कितना हो जाएगा 100। इसी तरीके से देखिए इसका स्क्वायर रूट कितना है 46 अपॉन 100 माइनस 42 अपॉन 100।
अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पे, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 46 प्लस 42। इसी तरीके से यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कितना हो जाएगा 46 माइनस 40, ऊपर प्लस है नीचे माइनस। अब 46 और 42 कितना हो जाएगा, ये 88, 628 448 अपॉन 100। इसी तरीके से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन 100। अब आपको पता है ये डिवाइड में लिखे हुए, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखिए 88 अपॉन 100। अब ये डिवाइड में लिखा है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई में लिखेंगे और जो भी लिखा हुआ है इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 4। 100 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, सो इट विल बी 22। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन अ बास्केट देयर आर 1250 flowers. A man goes for a worship and puts as many flowers as there are temples in the city. Thus he needs 8 baskets of flowers. Find the number of temples in the city. देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है, इन अ बास्केट देयर आर 1250 फ्लावर, यानी कि एक बास्केट है उसमें कितने फ्लावर हैं 1250। अ मैन गोज फॉर वर्शिप, और एक जो आदमी है वो कहाँ जाता है वर्शिप, वर्शिप मीन्स होता है पूजा के लिए। एंड पुट्स एज मैनी फ्लावर एज देयर आर, पुट एज मैनी फ्लावर एज देयर आर टेम्पल्स, यानी कि जितने भी टेम्पल हैं उतने ही फ्लावर रखता है। मान लीजिए कि अगर 10 टेम्पल हैं तो 10 ही फ्लावर एक टेम्पल में, मतलब कि एक टेम्पल में 10 और टोटल 10, तो टोटल कितने फ्लावर होगा 100। दस ही नीड्स 8 बास्केट ऑफ फ्लावर्स, फाइंड द नंबर ऑफ टेम्पल्स इन द सिटी, यानी कि आपको बताना है कि टोटल टेम्पल्स कितने सिटी में। और देखिए क्या लिखा हुआ है, दस ही नीड्स 8 बास्केट ऑफ फ्लावर, तो एक बास्केट में कितने फ्लावर है 1250, और टोटल बास्केट कितनी है 8। तो पहले हमें पता है कि वन बास्केट में अगर 1250 फ्लावर्स हैं तो 8 बास्केट में क्या होगा, सो वी विल मल्टीप्लाई इट। देखिए यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, टोटल नंबर of flowers in a basket is equal to 1250। टोटल बास्केट कितनी है 8, तो लिखेंगे नंबर ऑफ फ्लावर्स इन 8 बास्केट। तो 8 बास्केट में कितना हो जाएगा 1250 इंटू 8, मल्टीप्लाई कराएंगे 0, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 2 जा 8 2 जा 16, 4 20, 8 1 जा 8 2 10, ये कितना हो गया 10,000। अब देखिए 10,000 जो है टोटल फ्लावर है, तो अगर देखिए आप इसको 100 और 100 में ब्रेक करें तो 100 टेम्पल हो जाएंगे और 100 फ्लावर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 इज इक्वल टू 100, इसका मतलब क्या होगा 100। तो अब देखिए यहाँ से इसको मैं क्या लिखूँगा 100 इंटू 100, तो 100 फ्लावर्स एंड 100 टेम्पल। सो वी कैन से हाउ मनी टेम्पल्स, तो लिखेंगे देयर आर 100 temples. Now move on next question. Find the list number of 6 digit which is a perfect square. In question find the list number of 6 digit, यानी कि 6 digit का आपको नंबर फाइंड करना है जो क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब देखिए लिस्ट नंबर, तो लिस्ट मतलब एज वी नो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट्स नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया ये वंस टेंस थाउजेंड 10,000, वंस टेंस 100 1000 10,000 लैख, ये कितना हो गया 1 लाख। अब देखिए इधर क्या करना है, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या करेंगे इसको परफेक्ट, तो ये क्या लिखा हुआ है परफेक्ट स्क्वायर, तो ये है नहीं 1 2 3 4 5 6, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। किस तरीके से होगा देखिए, इसका पहले हम सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर फाइंड करें। सो लुक एट हियर, मेक द पेयर फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट साइड, 3 3 ज़ा 9, सब्ट्रैक्ट इट, 3 + 3 6, और ये कितना हो जाएगा
अब देखिए कितने टाइम जाएगा, यहाँ पे 1 ले लेंगे तो 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 61। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, 10 - 1 9, और यहाँ से कितना हो जाएगा 39, इट विल बी 62। फिर आपको अगेन 2 ज़ीरोज़ लेने हैं। अब देखिए कौन सा नंबर है यहाँ पे, तो ये 1 हो गया। अब कौन सा नंबर, 6 टाइम, 6 6 36, 6 6 36, 3 कैरी, 6 2 12, 3 15 कैरी 1, 6 36 37, कितने टाइम हो जाएगा, 4 4 1 0, ये हो गया 6 टाइम। अब देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, 144 एक्स्ट्रा बच रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, 316, यानी कि 316 का अगर स्क्वायर करते हैं, पहले तो हम देखते हैं कि 316 का स्क्वायर क्या होगा। तो 316 का स्क्वायर अगर हम फाइंड करते हैं, 316, तो ये हो जाएगा 99,856। देखिए यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 316 का स्क्वायर, तो ये यहाँ पे आएगा 99,856। तो ये क्या है, लेस है, ये क्या है, 6 डिजिट है क्या, नहीं, 1 2 3 4 5 डिजिट है। तो हम इससे ग्रेटर नंबर पे चलते हैं। तो इसके बीच में कौन सा नंबर हो गया, ये 1 लाख। अब देखिए 316, तो इससे एक ज़्यादा आपको लेना है, तो 317 का स्क्वायर। अब 317 का स्क्वायर करके देखते हैं कितना आता है, 317 इंटू 317, तो ये हो जाएगा 1008489। यू कैन मल्टीप्लाई इट। अब देखिए इधर, अब देखिए इसमें ये क्या है, 5 डिजिट, ये क्या है 6 डिजिट, बट दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ लिखा फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो लिखेंगे लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट इज 100,489। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3C, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। देखिए इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इसको भी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो लुक इट हियर, 3। अब देखिए यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट क्या करेंगे, जब पेयर नहीं बनेगा तो इसको एज इट लिख लेंगे। तो यहाँ पे 1, तो 1 1 जा 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 1 2। अब देखिए क्या करेंगे, अब डेसिमल लगा सकते हैं किसी भी नंबर पर, और डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पे आपको पेयर लेने हैं, क्योंकि हम स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं। तो पेयर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 200। अब देखिए अब कौन सा नंबर लेना चाहिए, तो 7। अगर 7 लेते हो, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 2 जा 14, एंड 4 18, सब्ट्रैक्टेड 1, ये हो जाएगा 1, और ये कितना 7 7 14 कैरी 1 34। तो ये कितने टाइम हो गया, 7। यहाँ पे भी डेसिमल लगा लीजिए 1.7। अब देखिए यहाँ पे फिर इसी तरीके से हम जीरो का पेयर ले सकते हैं, ये जीरो हो गया। अब कितने टाइम यहाँ पे लेते हैं, 3 टाइम, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10, सब्ट्रैक्टेड 10 - 9 1, 10 - 9 1, 9 - 2 7, दिस विल बी 6 4 3। कितने टाइम हो गया, 3। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। सो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1.73। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4/7। 4/7 का क्या फाइंड करना है हमें, स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 7, तो टेक डेसिमल एंड पुट द जीरो, 7 5 35, रिमाइंडर 5। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर जीरो लेंगे, 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1, फिर जीरो लेंगे, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3, जीरो, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2, जीरो लेंगे, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 6, जीरो, 7 8 जा 56, रिमाइंडर 4। अब देखिए फिर 4 आ गया, तो फिर स्टार्टिंग हो गई। तो यानी कि ये नंबर कंटिन्यू रिपीट इसी तरीके से होता रहेगा। तो अगर हम जीरो लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35,
फिर रिमेन आएगा, फिर 0 लगाएंगे तो 7 से, इस तरीके से। तो इसका लिखेंगे अंडर रूट 0.57142857 डैश डैश, इस तरीके से। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या था, अप टू 2 डेसिमल, अप टू 2 करेक्ट डेसिमल प्लेसेस। तो देखिए किस तरीके से देंगे, बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, 0.57142857। देखिए अब क्या करेंगे, हम पेयर बना लेंगे, लास्ट में 5 एंड 7 पेयर बनाते हैं फ्रॉम राइट हैंड टू लेफ्ट, ये पेयर होगा। अब डेसिमल यहाँ लगा है तो डेसिमल एज इट रख देंगे यहाँ पे। और देखिए 57, तो 7 के नियर आउट होगा, 7 7 जा 49 एंड 8 8 जा 64, तो 7 लेंगे, 7 7 जा 49, ये 7 ऐसे ही रखेंगे तो ये 14 हो जाएगा, 17 माइनस 9 8। अब यहाँ पे ये पेयर ले लेंगे 14। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे 814 लिखा हुआ है, तो 814 कोई ऐसा नंबर लेना, तो 14 5 जा 70, 14 6 जा, यानी कि ये 5 जा, तो 5 टाइम 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 4 जा 20, 22, 2 कैरी 5 जा 7 725, 14 माइनस 5 9, यहाँ से कैरी लिया तो कितना होगा, 10 माइनस 2 8। अब देखिए पेयर ले चुके हैं 14, अब पेयर कौन सा लेना है, 28, तो 28 दिया, 5 5 10, दोनों को प्लस करना है, 5 5 10 कैरी 1, और ये हो जाएगा 150। कितना लिया है, अब देखिए यहाँ पे 15 6 जा 90, तो यानी कि 6 टाइम तो होगा नहीं, तो 5 टाइम, और यहाँ पे क्या कितना लिया था 5, तो इसको हम 5 लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए 5 5 जा, यहाँ पे 5 लिया था तो 5 ही रहेगा ये, ठीक है। 5 5 जा 25, 2 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 1 जा 5 2 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको 3, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 4, ये 1। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 5 5 10 कैरी 1, तो ये हो गया 1510। अब फिर कितना लेना है 57, तो 57 लिया है, यहाँ पे देखिए कितना लिखा है 140, यानी कि ये 9 जा टाइम जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई अब कराएंगे, तो 9 9 जा 81, 8 कैरी 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 3 कैरी 9 1 जा, तो ये हो गया 135। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पे, तो यानी 9 आ गया यहाँ पे। अब आपको चाहिए कितना है, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए 0.759, यानी ये इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन हमें चाहिए कि अप टू 2 डेसिमल, तो आपको पता है यहाँ पे 5 के बाद देखिए 9 लिखा हुआ है, तो यानी कि ये वाला 0 हो जाएगा, और नेक्स्ट वाले में क्या होगा 1 ऐड हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा नियरेस्ट 1000 नियरेस्ट 100, तो इसके नेक्स्ट वाले में क्या होगा 1 ऐड होगा, तो यानी कि कितना हो गया 6, ये हो गया 7, और ये 0.76। तो वी कैन से अंडर रूट 4/7 इज इक्वल टू 0.76। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अंडर रूट 625 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 टू द पावर एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए दोनों में रूट लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन अंडर रूट 625 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 टू द पावर एक्स। यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड, ऑन दी बोथ साइड, स्क्वायरिंग क्या करेंगे दोनों साइड। जब स्क्वायरिंग हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 625 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 5 टू द पावर एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब जब स्क्वायरिंग है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर रूट एक्स का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये क्या होगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। या इस तरीके से रूट 2 का स्क्वायर आप कर रहे हैं तो ये 2 होगा, क्यों, क्योंकि रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है, एक्स। ऐसे ही रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा, 2। तो यहाँ पे देखिए 625 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 टू दी पावर एक्स। अब देखिए 625 क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो इसको आप जब आप फैक्टर करेंगे तो ये 5 टू दी पावर 4 मिलेगा, और ये 5 टू दी पावर एक्स हो गया। नाउ बेसिस आर सेम, वी कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, तो बेसिस सेम होते तो पावर क्या होती है, इक्वल हो जाती है। सो वी कैन से एक्स इज इक्वल टू 4, सो वैल्यू ऑफ एक्स इज 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाउ वाज वीडियो, राइट योर कमेंट इन योर कमेंट बॉक्स। स्टे होम, स्टे हेल्थी।